हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग कल के लेक्चर में कुछ तत्व और उसके संकेत को दे दिया गया था ताकि आप उसको याद कर लें। अब आज का जो लेक्चर है वो जो संकेत था, मतलब जो तत्व का नाम था और जो संकेत था उसी पे आधारित कुछ यौगिक या वही तत्व का नाम यौगिक का नाम है और उसके सूत्र हैं। वही देखिए, संकेत जैसे आपको लेड बताया गया था, पीबी जो शीशा था उसका पीबी बताया गया था। यौगिक मतलब तत्व जो जुड़ के यौगिक बनता है उसका कुछ नाम है और उसी पे आधारित उसके अनुसूत्र हैं। ये भी आपके उसी चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत यूज होने वाले वर्ड है या यौगिक है और अनुसूत्र है। आपको यही सबसे ये सारा चीज जब आप पढ़िएगा, क्या चीज उसको बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करने सीखिएगा, उसको संतुलित करने अभिक्रिया कीजिएगा तो ये सारा चीज आपको मिलेगा। इसलिए आपको ये सारा चीज भी याद करना बहुत जरूरी है। आपको मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड का रिएक्शन पढ़ना होगा और फ्लोरीन के साथ क्या बोलते हैं उसको, ऑक्साइड, और भी है जिंक सल्फेट, जिंक के साथ साथ सल्फर का जो रिएक्शन है वो सारा कुछ पढ़ना होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सूत्र है जो आपको याद करना होगा। यदि आप ये सारा चीज याद किए रहेंगे तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको रिएक्शन पढ़ने में मजा आएगा, पूरा रिएक्शन आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। इसलिए ये सारा चीज याद करना अति आवश्यक है। जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3 के हॉल्ट वाइज आपको बोलने भी सीखना होगा, ऐसा नहीं कि नहीं बोलने आ रहा है। लेड नाइट्रेट का जो अनुसूत्र है वो है PbNO3 का हॉल्ट वाइज। ये जो है 3 के बाद ब्रैकेट के अंदर जो 2 है उसको हॉल्ट वाइज बोला जाता है। पोटेशियम आयोडाइड Ki, लेड आयोडाइड PbI2। देखिए यहाँ I2 है, यहाँ I के साथ कुछ भी नहीं है। पोटेशियम का वो जो परमाणु अनुसंख्या जो होता है एक दूसरे का बदलता है और करता है, मतलब वो पूरी तरह से उसको आपको वो भी बताया जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है। आपको अम्ल क्षार और लवण जो है चैप्टर, उसमें आपको एसिड, बेस और क्या बोलते हैं उसको, साल्ट, जो अम्ल क्षार और लवण वाला में है वो आपको ये सब भी वहां भी देखने को मिलेगा। HCl, OH, और फिर देखिए फेरिक थर्ड ऑक्साइड Fe3O4, थर्ड ऑक्साइड और सेकेंड 2 ऑक्साइड होता है फेरिक का, वो दोनों यहाँ पे लिखा दिया गया है। जिंक सल्फेट ZnSO4, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये भी हानिकारक ही गैस है। मीथेन सल्फेट, मीथेन एल्कोहल, ये देखिए एल्कोहल है, दारू के नाम सुने, ये एल्कोहल आता है। जल, वाटर तो जानते ही होंगी, वाटर का H2O जानते ही होंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज जो आप घोर के पीते हैं गर्मियों के दिन में, C6H12O6, बेरियम क्लोराइड BaCl2, फिर एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 के होल थ्राइज, बेरियम सल्फेट BaSO4, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ऐसे ही आपको याद रखना होगा सारा चीज। और भी है, टोटल ज्यादा नहीं लिखाया जाएगा, 50-60 ही है, पूरा लिखा दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके दिया जा रहा है ताकि आप याद कर लें। फर्स्ट चैप्टर में आपको 30 और 4 34 के आसपास आपको तत्व का नाम और उसका संकेत दिया गया था। इसमें भी 30 ही लिखवाए हैं, आप इसको भी 30 ही याद कीजिए। एक दिन में आप 30 करके याद कीजिए, नहीं होता है 15 करके याद कीजिए, वैसे भी नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, 10 करके याद कीजिए, लेकिन याद करना जरूरी है। याद कीजिएगा तो आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छा से क्लियर होगा। और आज जो है हिंदुओं का सबसे मजाकिया त्यौहार, जो रंग का त्यौहार है, वो आज नहीं कल है, आज है होलिका दहन। कल आपका होली का त्यौहार है, होली मनाइए, मस्त रहिए, खूब खेलिए, लेकिन ये सारा कुछ करते हुए मौज मस्ती के साथ साथ ये भी याद कर लीजिए, आप ही के लिए है। आप जितना ज्यादा याद कीजिएगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। होली का भी एंजॉय, मजा लीजिए, त्यौहार मनाइए, और ये सारा चीज भी थोड़ा सा टाइम दे करके याद कर लीजिए। जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होगा
जो आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जैसे ही आपको स्टार्ट होगा उसमें आपको ये सारा चीज देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। आप यदि ये सारा चीज याद किए रहेंगे तो देखना कितना मजा आने वाला है पढ़ने में। जितना ज्यादा चीज याद रखोगे उतना मजा आएगा पढ़ने में, और लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं। तो यहां तक आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरी तरह से बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चाहे तो लिख रहे हैं तो लिख भी लीजिए, हालांकि हम तो बीच में ठिड़ी थे, लिखे तो नहीं होंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। स्क्रीनशॉट भी कर लिए होंगे, और रोक कर भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप रोक करके लिख लीजिए। तो इतना कुछ याद कर लीजिए। और आज जो ये थोड़ा सा आपके लिए हम मेहनत किए हैं, इसको आप याद कर लीजिए। और आज होलिका दहन है, कल होली है, होली का भी एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, रंग का त्यौहार खुशी खुशी से मनाइए और थोड़ा बहुत पढ़िए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि होली मनाने के चक्कर में पढ़ाई को पूरी तरह से भूलें, नहीं। सब कुछ करना है, जिंदगी है, सब कुछ करना भी आवश्यक है, अन्यथा कोई क्या ही कर लेगा। नहीं तो कहिएगा कि खाली तो ज्ञान देते रहते हैं सर, अब मस्ती भी ना करें। नहीं, मस्ती भी करना है। जिंदगी अभी बच्चा है यार, हम भी तो क्या है, हम भी अभी बच्चे हैं, हम भी एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं ना है कि हम बहुत बड़ा टीचर भी नहीं है। आप ही की तरह एक बच्चा है जो थोड़ा क्लास में सीनियर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं। तो इतना आप याद कीजिए। याद करने के बाद होली के बाद कल बीच परसों आपको 30 और लिखा दिया जाएगा, टोटल 60 हो जाएंगे। आपको 60 पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। पहले इतना कि याद कीजिए, अपना ध्यान रखिए, होली का रंग का त्यौहार मस्ती से उड़ाइए। एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, टेक केयर।